आज स्टार्टिंग में ही दिखा है, सचिन चिट्टी को पकड़ के लेके आता है और बोलता है बाबा यहाँ पे परेश हॉल में ही बैठा होता है। वो कहते हैं सचिन ये क्या कर रहा है तू। और ये सचिन चिल्ला रहा होता है ए लाली पाउडर बाहर आ, ए लाली पाउडर बाहर। रोशनी और बाकी के लोग भी बाहर आ जाते हैं और रोशनी इस चिट्टी को देख के एकदम चौंक जाती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है कितना चीखम चखी करता है, ये ढोल की तरह इतना बचता क्यों है, धीमे आवाज में बात करना, ये मेरा घर है, रोज का तेरा हो गया है। यहाँ पे सचिन बोलता है ए बाबा की को तेरे से ना बहस करने का ना मेरे पास टाइम नहीं है। ए मैं तुझे क्या यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहने के लिए बुलाया। चिट्टी को बोलता है बोल। फिर चिट्टी शुरू हो जाता है। जिसे आप ये रोशनी समझते हो ना, वो रोशनी नहीं है, असल में इसका नाम कल्याणी है। और यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक के चिट्टी को देखने लगती है कि इसने तो इसका सही नाम बता। यहाँ पे परेश, रेणुका, रिया, आकाश, तेजस, साइली सब लोग हैरान होके रोशनी को देख रहे होते। और ये चिट्टी आगे बोल रहा होता है। चिट्टी आगे कहता है ये रोशनी नाम उतना ही झूठ है जितना वो दुबई, बड़े बड़े बिजनेस और ये बड़े घर की लड़की है, अमीर लड़की है। वो बोलता है इसी तरह इसने आप लोगों से कई राज छुपाए हैं। रोशनी नज़रों से एक बार लेफ्ट साइड देखती है, एक बार राइट साइड रेणुका को देखती है और फिर रेणुका उसे गुस्से से देख रही होती है। फिर यहाँ पे रोशनी कहती है ए चिट्टी ये क्या तुम बकवास कर रहे हो, सचिन इसकी बातों पे ध्यान मत दो। यहाँ पे सचिन बोलता है ए लाली पाउडर गप्पा बस मत, बहुत ज़्यादा हो गया तेरा, तू अपना मुंह बंद रखेगी ना तो तेरी भलाई है। सचिन चिट्टी को बोलता है अब तेरा बटन क्या मैं वापस चालू करूं, बोलना बकना। वो कहता है हाँ बोलता हूँ। ये वो जो दिलीप का वीडियो वायरल किया था, तेरा फ़ोन लाके किसने दिया था, इसी ने मुझे लाके दिया था। वापस सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे साइली एकदम हैरान होके क्या दिलीप का वीडियो। और यहाँ पे फिर चिट्टी कहता है और तो और वो तेरे गाड़ी का ब्रेक फेल किसने किया था, वो चाबी किसने लाके दी थी, इसी ने तो लाके दी थी। और यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक के देखने लगती है और सब लोग हैरान होके देखते हैं। सचिन तो भड़क ही उठता है क्योंकि वो ब्रेक फेल का तो इसने चाबी लाके दी थी। वो सचिन इसे घूर घूर के देखता है और रोशनी डर डर के देख रही होती है। यहाँ पे रेणुका का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये तेजस बोलते हैं बाबू तुम। और रोशनी तेजस को देखने लगती है। तभी ये चिट्टी बोलते हैं बाबू, ओ भाई साहब ये बाबू का भी बाबू है, ये आपको झूठ बोल रही है, वो इसकी पहले से ही शादी हो गई है और इसको बच्चा भी है, वो आपके घर पे आता है ना, वो कौन, क्रिश क्रिश। और कोई बोलते क्या। और यहाँ पे रोशनी एकदम डर के देखने लगती है और ये जब ही सुनती है बात क्रिश इसका बच्चा है, इसकी शादी हो गई है रेणुका की, तो होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पे चिट्टी बोलते हैं हाँ वो आप लोगों के घर पे आता है ना प्यारा सा बच्चा क्रिश, वो इसका बच्चा है। ये सुनते ही ये सचिन भी एकदम चौंक के देखने लगता है क्या वो क्रिश, क्योंकि ये लोग तो गोद लेने वाले थे उसको। और साइली भी एकदम चौंक जाती है क्रिश इसका बच्चा है। यहाँ पे रोशनी अब क्या करे, बहुत बेबसी से देख रही होती है। रेणुका तो एकदम हैरान हो जाती है कि ये क्या सब। वो बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो। वो कहता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, यही तो है, इसी का तो बच्चा है। और एकदम से सचिन, साइली, परेश सब लोग चौंक के देखने लगती है। यहाँ पे रोशनी बोलने ही जा रही होती है कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है। उतने में सचिन आगे आगे बढ़ता है। हम लोग जिसे रोशनी रोशनी बोलते थे वो कौन है, कल्याणी देवी। चिट्टी की तरफ देख के बोलता है। सचिन बोलता है तेरी भैंस की टांग, तू ना ये खजूर का खरबूजा ही काट डाली, तो इसका खरबूजा ही नहीं काटी, तूने पूरे परिवार का विश्वास तोड़ा है, झूठ बोलिए, एक नंबर की झूठी है तू। भैंस की टांग तेरी वाट नहीं लगा दी ना तो देख, चुटकी मार मार के उसे बोल रहा होता है। तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की ना तो मेरा नाम सचिन देशमुख नहीं। रोशनी सचिन सचिन करके नीचे बैठती है और हाथ जोड़ती है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं ये सब कुछ अपने फ्यूचर के लिए कर रही थी, मुझे बस एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी, एक अच्छा परिवार चाहिए था, बस इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। परेश कहता है अपने स्वार्थ के लिए रोशनी तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। साइली बोलती है पिछली बार के धमाके के बाद ऐसा लगा था कि तुम्हारा भांडा फूट गया है, लेकिन वो तो सिर्फ चुल्लू भर पानी था, तुम्हारे झूठ का घड़ा तो बहुत बड़ा है रोशनी। साइली आगे बोलती है तुम इतना गिर सकती हो ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तेजस आई को कहता है कि आई तू ठीक बोल रही थी, तूने इसके बारे में सही बोला था, अब मैं इसे डिवोर्स लूंगा। और रोशनी एकदम खड़ी हो जाती है और तेजस को देखने लगती है। तेजस भी रोशनी को देख रहा होता है। रोशनी को गुस्सा आता है। यहाँ पे रेणुका का भी चेहरा देखने जैसा होता है, वो तो एकदम गुस्से में तमतमाई हुई है। फिर रोशनी चिट्टी को देखती है, चिट्टी मुस्कुरा रहा होता है। वो चिट्टी के पास भागती है और उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम ये सब नहीं करते ना तो मैं खुश रहती, किसी को मेरा सच नहीं पता चलता, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं चिट्टी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। और चिट्टी को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। ये वो सिर्फ सपना देख रही थी, काश ये सच होता।
वो तेजस को पकड़ के मार रही होती है और तेजस, ए बाबू तुम्हारे अंदर क्या बाबा की आत्मा आ गई क्या, और उसे इतने जोर जोर से मारती है कि वो बेचारा बेड से नीचे गिर जाता है। ये उसे इतने जोर से थप्पड़ मारती है और फिर अपने बाल बाजू में करती है और देखती है तो ये तेजस बेड के नीचे गिरा है और हाथ आगे करके उसको बता रहा है कि ये क्या कर रही हो, ये क्या किया, और दूसरा हाथ अपने गाल पे रहता है क्योंकि उसने जोर से चाटा जो मारा है उसे। रोशनी यहाँ वहाँ देखती है और मन में कहती है, हे भगवान, मैंने सपने में सच तो नहीं बोल दिया। तेजस, वो कहती है तुम नीचे क्या कर रहे हो, वो कहती है तुम्हारे पापा की आत्मा आ गई, तुमने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। वो कहती है सच सच बताओ तेजस क्या हुआ। वो कहता है अरे मेरी कमर। वो कहती है सच सच बताओ। तेजस बोलता है मेरा गाल आई। और यहाँ पे रोशनी कहती है ये सपना था या सच था, क्या दोनों बेवकूफ़ है। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तेजस रोशनी को देखता है और रोशनी एकदम से बाहर देखने लगती है दरवाजे की तरफ और फिर वो लाइट जलाती है। यहाँ पे तेजस बोलते हैं कौन है। वो कहती है रुको देखती हूँ। उतने में रोशनी लाइट लगा लेती है और आवाज़ आती है बाहर से, तेजस। रेणुका होती है बाहर, तेजस को पुकार रही होती है। रोशनी उठती है और दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है। तभी ये रेणुका अंदर आती है और देखती है तो तेजस नीचे गिरा हुआ है। ये लोग सब लोग आ जाते हैं, सचिन, साइली, आकाश, रिया, परेश और रेणुका। रेणुका बोलती है तेजस तू यहाँ नीचे, क्या हुआ। परेश कहते हैं क्या हुआ, तुम दोनों की चीखने की आवाज़ आई बाहर, क्या हुआ। रेणुका बोलती है इतने ज़ोर से कौन चिल्ला रहा था। यहाँ पे सब लोग देखने लगते हैं। ये साइली भी देखती है। रेणुका ऐसे बोलती है तभी रोशनी तेजस को देखती है और तेजस अपना गाल पकड़ पकड़ के रोशनी को देख रहा होता है। यहाँ पे रेणुका वापस बोलती है मेरे बेटे की ऐसी हालत किसने की। यहाँ पे रोशनी और तेजस एक दूसरे को देखते हैं। तेजस अपनी दाढ़ी खुजलाते खुजलाते रोशनी को देख रहा था और रोशनी तेजस को देख रही है। यहाँ पे परेश कहता है कि सच सच बताओ तुम दोनों में झगड़ा हो रहा था। आजकल तेजस रोशनी को बचाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो क्या है कि मैं सपना देख रहा था और नींद में ही चिल्ला उठा। यहाँ पे सचिन बोलता है सपना तो ये हम लोग को दिखा रहे हैं, इन दोनों को थोबड़ा तो देख, साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में हाथापाई हुई थी। सचिन बोला तो साइली को तो बोलना ही है। साइली बोलती है तेजस तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पे रिया भी बोलती है हाँ ये तो तुम दोनों से एक्सपेक्टेड नहीं था। और तेजस एकदम से इन लोगों को देखने लगता है। रेणुका और बाकी के घर वाले भी देख रहे होते हैं। तभी रिया कहती है तुम दोनों ऐसे एक दूसरे पे हाथ कैसे उठा सकते हो। और यहाँ पे आकाश भी गौर गौर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे तेजस की हालत देखने जैसी होती है। वो एकदम अपना मुंह खोल के देखने ही लगता है कि ये क्या बोल रही है। फिर आकाश शुरू हो जाता है, माना दादा तू कमज़ोर है लेकिन ऐसे एक दूसरे पे हाथ उठाना सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे परेश बोलता है नहीं नहीं ये सही नहीं है। यहाँ पे सचिन बोलते हैं बाबा ये गोचीबाज है, ये गोची कुछ भी कर सकता है। ये बोलते ही तेजस बोलता है तू चुप कर, तू क्या बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई शपथ मैंने कुछ भी नहीं किया, ये इसने ही मुझे चाटा मारा। और सब लोग चौंक के देखने लगते हैं। क्या सचिन एकदम क्या, और फिर रेणुका भी एकदम से क्या इसने तुझे मारा। और फिर परेश तो फालतू में एक्टिंग उसकी तो चालू ही है। यहाँ पे रोशनी एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके तेजस को देख रही होती है और परेश कहता है हाँ इसने मारा उसका, हाँ ठीक है, क्या इसने मारा उसको, इतनी फालतू एक्टिंग। यहाँ पे आकाश और रिया भी चौंक के देखते हैं। आकाश और रिया फिर हंसने भी लगते हैं कि इसने इसको मारा। यहाँ पे साइली देवी, रोशनी तुम ऐसे कैसे हाथ उठा सकती हो। रोशनी बोलती है नहीं वो मुझे वो पता नहीं, वो मैंने सपने में, आजकल मेरी लाइफ इतनी गंदी चल रही है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या किया। यहाँ पे तेजस एकदम सुन रहा होता है। यहाँ पे रोशनी कहती है कि पता नहीं मैंने सपने में कुछ मार दिया, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। यहाँ पे रेणुका बोलती है ये सब ना तेरे ही बोए बीज है जिसकी फसल तू काट रही है। यहाँ पे रिया शुरू हो जाती है नो आंटी दैट्स नॉट सिंपल, हम सबको पता है कि तेजस इतना ब्रेव नहीं है। यहाँ पे सचिन हाँ बरोबर, वो काफ़ी कावड़ है। हो सकता है रोशनी ने अपना फ्रस्ट्रेशन और शादी का जो स्ट्रेस है वो तेजस पे ऐसे उतारा हो और सब लोग हो करे। ये कोई चर्चे की बात है इतने रात को फालतू। रोशनी बोलती है रेणुका भी एकदम देखने लगती है। सचिन बोलता है हाँ ये मेंढक बराबर बोल रही है, वो फ्रस्ट्रेशन, जब कोई फ्रस्ट्रेट होता है ना वो रपा रप मारता है, रपा रप कान के नीचे मारता है। ये बरोबर बोली। और वो क्या बोली सो एक्सप्रेस, हाँ वो भी बरोबर है। रेणुका बोलती है तेरी इतनी मजाल कि ये सबका गुस्सा तू मेरे बेटे पे निकाल रही है। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक के देखने लगती है। यहाँ पे रेणुका कहती है अब तो मुझे भी लगता है कि ये सब कुछ तू जानबूझकर कर रही है। परेश बोलता है रेणु ये सब कुछ जो हुआ वो सपने में हुआ। रोशनी बेटा तू मंदिर में जा, वो विभूति लगा और सो जा। परेश सबको कहता है चलो अब ये चर्चा बहुत होगी, बहुत जल्दी याद आया उसको।
चलो चलो सोने चलो। और वो चला जाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है एक खजूर तेरे को एक बात बताने का था, वो संभाल के सो वरना वो भैंसा आएगा और तुझे लेके जाएगा, तेरा नंबर आएगा। यहाँ पे रेणुका भी डर जाती है और तेजस एकदम गौर से सचिन को देख रहा होता है। फिर वो भी चला जाता है और धीरे धीरे करके बाकी के मेंबर्स भी यानी कि आकाश, रिया और साइली वहाँ से चले जाते हैं। आकाश और रिया तो हंस ही रहे होते हैं। फिर तेजस देखता है कि आई भी जा रही है। वो कहते हैं आई आई तू तू रुक ना, मुझे डर लग रहा है, तू आज मेरे साथ सो ना। वो कहते क्या? और फिर वो मन में बोलती है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे सोई तो मेरा भी नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ सोने का रिस्क नहीं ले सकती। रेणुका तेजस को बोलती है तेजस मैं क्या कहती हूँ, तुम भी आज यहाँ पे मत सो। हाँ इसको सोने दो अकेला, तुम चलो चलो चलो। और वो बाहर चली जाती है और तेजस एकदम देखने लगता है। यहाँ पे रोशनी उसे देखती है, वो एकदम डर के पीछे हो रहा होता है। रोशनी उसके पास जाती है और कहती है बाबू बाबू ऐसा नहीं होगा। वो कहता है नहीं 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 मैं जा रहा हूँ। वो कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होगा। वो बोलता पक्का? वो कहती है हाँ। और फिर सो जाते हैं। और यहाँ पे वो तो सो जाता है बेचारा, लेकिन रोशनी जग के उसे देख रही होती है। फिर उठती है और देखती है कि वो सो गया है ना। वो अपना मोबाइल लेती है और किचन में आती है और फ़ोन लगाती है। चिट्टी बाइक पे बैठ के जा ही रहा होता है, उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो निकाल के देखता है तो ये रोशनी का होता है। वो कहता है अरे यार। और फिर वो बोलता है हाँ बोल, पैसे का इंतज़ाम हो गया? वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? वो कहती है तुम्हें क्या लगा तुम्हारे आदमी को मेरे पास भेजोगे और मुझे धमकाओगे तो मैं डर जाऊंगी? वो कहती है देखो चिट्टी, तुम और मैं एक ही नाव में सवार है, अगर मैं डूबूंगी तो तुम्हें भी लेके डूबूंगी। चिट्टी मुस्कुराता है और कहता है अच्छा, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे? चिट्टी कहता है अच्छा एक बात बता, अगर ये सच सबके सामने बाहर आया तो किसका ज़्यादा नुकसान होगा, मेरा या तेरा? यहाँ पे रोशनी डर जाती है। तो पहले धमकी क्यों देती है? वो कहती है नहीं वो मैं ब्लैकमेल नहीं करी हूँ। तभी चिट्टी कहता है अब मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, वरना तू अपने घर वालों को क्या बोलेगी वो तू सोच ले। रोशनी कहती है चिट्टी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। वो कहती है अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो प्लीज़। वो कहता है कितना टाइम? यहाँ पे रोशनी कहती है चिट्टी मेरे पास एक आइडिया है, ये घर में शादी की तैयारी चल रही है जूही की, तो शादी की तैयारी यानी कि गहने तो खरीदे जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे आके गहने चोरी कर लो, घर पे कोई नहीं होगा ना तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। वो कहता है नहीं नहीं मुझे क्यों बुलाओगी, तुम खुद नहीं चुरा सकती? ये कहती तुम्हारी कल क्या घास चरनी गई है? चिट्टी कहते हैं तभी वो कहती है अरे सचिन को मुझ पर शक हो सकता है ना, अगर बाहर का कोई करेगा तो रॉबरी लगेगी ना। वो कहती है मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी तब आ जाना। वो कहता है ठीक है। सचिन और साइली बाहर ही सोते हैं, लेकिन अब रोशनी किचन में आके बात करी है, ये उनको सुनाई नहीं देगा या उनको समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ चिट्टी कहता है ये हुई ना बात, अब होंगे एक तीर दो शिकार। पहले वो ज्वेलरी चोरी होगी, फिर उस चोरी की वजह से जूही की शादी बर्बाद। क्या पागल है ये। आगे बोलता है कि फिर वो दिलीप भागता भागता मेरे पास आएगा। ये सचिन को भूल जाता है क्या? सचिन ऐसा होने देगा? सचिन और साइली चल रहे होते हैं। साइली बोलती है थैंक यू सचिन। सचिन बोलता है क्या थैंक यू? थैंक यू तो तुझको, तूने मुझे इतना अच्छी तरह से समझाया, तूने ही इतनी अच्छी तरह से मुझे समझाया है और तू मुझे इतना समझ के लेती है, थैंक यू तो तेरी को है। यहाँ पे साइली कुछ सोच रही होती है मन में। वो कहता है तू कहाँ चली जाती है, सोच का हवाई जहाज कहाँ भागते रहता है। और फिर वो सामने देखता है तो नारियल पानी वाला रहता है। वो कहता है अरे भैंस की टांग वो देख नारियल पानी वाला, इतनी गर्मी हो रही है चल पीते हैं। और वो आगे जाता है और बोलता है 2 नारियल पानी। और साइली वहीं पे खड़े रह के सचिन को देख रही होती है। साइली सचिन को देख के मन में बोल रही होती है सचिन तुम बहुत साफ दिल के इंसान हो, मुझे तुमसे छुपा के अच्छा नहीं लग रहा है, तुम इतने अच्छे हो सचिन। और फिर गाना शुरू हो जाता है बैकग्राउंड में सैयारा मूवी का। सचिन फिर पीछे मुड़ के साइली को बुला रहा होता है। वो नारियल दिखाता है और बोलता है आजा। वो मुंडी हिला के हाँ बोलती है। फिर आगे चलते चलते वो अपने आंसू पोंछती है और आगे बढ़ती है सचिन की ओर। जैसे ही साइली पास आती है वो नारियल दिखाता है, अब एक ही नारियल दिखाता है और उसमें 2 स्ट्रॉ डालता है और फिर वो उसको बोलता है ले करके। वो अपने आंसू पोंछती है। यहाँ पे सचिन और साइली फिर वो स्ट्रॉ से नारियल पानी पी रहे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर साइली सचिन को बोलती है सचिन अगर मैंने कोई बात तुमसे छुपाई तो तुम क्या करोगे? वो बोलता है साइली नारियल पानी पीना। वो कहती है बताओ ना सचिन। वो कहता है कि अगर ऐसी कोई बात होने ही वाली नहीं है तो क्यों खामखा सवाल का जवाब दूँ मैं? साइली बोलती है क्या? तभी वो बोलता है जब से मेरी ज़िंदगी में आई है ना, तब से मेरी ज़िंदगी ना मानो सवरिज गई है। तेरे जैसे सच्ची अच्छी सबका ख्याल रखने वाली बाइको है, तेरी जैसी बाइको ना दुनिया में किसी को मिलती ही नहीं है। मुझको सच में ऐसा लगता है कि मेरे को जैकपॉट लगा है, मालूम है? वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है क्या? 100% ऐसा ही है। वो आगे बोलता है अब तो ही बता, तेरे को रजामंदी से फ़र्क पड़ता है?
मैंने तेरे को बोला था मैं इससे सबसे बाहर है, तुझको जो मांगता है वो कर। तूने आकाश और मेंढक की शादी करवाई थी, वैसे ही तू इनकी भी शादी करवा सकती थी, पर तू नहीं करवाई। मेरे को तेरे पे इतना भरोसा है, देख किसी के लिए कोई इतना करता नहीं है। साहिली बोलते सचिन वो मेरे को ना तुमसे कुछ कुछ दिनों से ना कोई एक बात बतानी थी। बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हें बता नहीं पाई। सचिन बोलते हैं हाँ बता ना, तो ऐसी कौन सी बात है, बोल बिंदास बोल। एक और नारियल पानी पीना है? वो कहती है नहीं। वो कहती है मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम नाराज़ हो सकते हो। सचिन बोलते हैं अरे सायरी तू ऐसा क्या करेगी जिससे मैं नाराज़ होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, तू बोल मैं सुनता है। और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। वो कहती है मैंने यहाँ पे सचिन कहता है कहाँ खो गई तू, बोल। वो कहती है मैंने बाड़ू से कह दिया तुम जूही के संगीत में डांस करोगे। अब उसे बोलने का मौका था लेकिन उसने बोला नहीं, और मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, ऐसा साहिली बोलती है। सचिन अपने थोबड़े पे हाथ मारता है और बोलता है इसकी भैंस को अंडा मारूं। क्या बात कर रही है, एक और जिम्मेदारी दे डाली तूने मुझको। कोई बात नहीं, तूने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया तो डांस वाला तो क्या, मैं इसकी शादी में बैंड बाजा बजाने के लिए भी तैयार हूँ। इतना खुश हूँ मैं। साहिली सिर्फ सचिन को देख रही होती है। यहाँ पे रोशनी दूसरी तरफ कहती है कि मैंने चिट्टी को तो कह दिया है सबके जाने के बाद घर पे आ जाना, लेकिन वो कैसे आ पाएगा। एक काम करती हूँ, मैं आज घर पे ही रुक जाती हूँ। वही सबसे अच्छा तरीका है सिचुएशन को कंट्रोल में रखने का। बीमार होने का बहाना कर दूंगी तो घर पे कोई मुझसे सवाल जवाब भी नहीं करेगा, और फिर घर का लास्ट मेंबर जब जा रहा होगा तो उसके सामने मैं निकल जाऊंगी बाहर, मतलब कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा और चिट्टी आ जाएगा घर पे। वो आगे कहती है प्रॉब्लम सॉल्व, और बहुत खुश होती है। साहिली और सचिन चल रहे होते हैं, तभी साहिली कहती है सचिन हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है साहिली वेन्यू नहीं बुक करने का है, देख शादी का मुहूर्त एक बार मिल जाता है लेकिन ये वेन्यू में नहीं मिलता है, अक्खा साल बुकिंग रहता है मालूम है, अपन को फट से बुक करना मांगता है। साहिली कहती है लेकिन सचिन ये हॉल हमारे बजट में तो होगा ना? सचिन कहता है बजट हम लोग देख लेंगे साहिली, अपनी जूही का शादी है तो सबसे बेस्ट करना मांगता है। अभी साहिली में तेरे परिवार का हिस्सा है और जूही मेरी छोटी बहन जैसी है, जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, इधर कोई एडजस्ट नहीं करेंगे। पैसे वैसे का जुगाड़ हो जाएगा साहिली, जिधर अच्छी नीयत उधर बापा का साथ होता है। वो कहता है चलना बुकिंग के लिए लेट हो रहा है। सेटअप बुकिंग और डेकोरेशन मिला के आपको ये पूरा पैकेज 3 लाख में मिल जाएगा। ये सुनते ही साहिली और सचिन एकदम चौंक जाते हैं। साहिली कहती है 3 लाख? साहिली सचिन की ओर देखती है और कहती है सचिन पास आता है। वो कहती है सचिन हमारा इतना बजट नहीं है। सचिन बोलता है ये जगह मुझको जूही की शादी के लिए एकदम सही लग रही है। सचिन बोलता मेरे को लगता है इधर ही करना मांगता है जूही की शादी, मेरे को ना कोई एडजस्ट नहीं मांगता है, मैं बात करता है मांडवली करता है, कुछ बात करता है, रुक। सचिन बोलता है साहब वो मेरी साली का शादी है, हम लोग कुछ मांडवली करते हैं, बीच का कुछ निकालते हैं। वो कहते हैं सॉरी ये पॉसिबल नहीं है। सचिन बोलता है साहब मैं आते आते देखा बाहर, वो तुम्हारा डेकोरेशन मंडप बहुत एक नंबर है। सचिन साहिली को बोलता है मस्त है ना? साहिली बोलती है हाँ। तभी सचिन बोलता है साहब आप वो कल तक मंडप डेकोरेशन हटाने वाले हो? तभी वो बोलता है आपका बुकिंग से इसका क्या लेना देना? सचिन बोलता है साहब उस मंडप में मैं अपनी साली की शादी होते हुए देखना चाहता हूँ, जो डेकोरेशन है बहुत मस्त है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही है हूबहू। तो अगर हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, वो डेकोरेशन ऐसा ही रहने दो, हम उसमें ये शादी मना लेगा, क्यों साहिली चलेगा ना? साहिली बोलती है हाँ। सचिन बोलता है कड़क है ना? वो कहती है हाँ। सचिन बोलता है तो उधर शादी बदी और फंक्शन हम लोग कर डालेंगे, तो तुम्हारा मंडप का और डेकोरेशन का पैसा भी बच जाएगा, और मेरा जेब टाइट है तो वो उसका भी सही से हो जाएगा, तो तुम्हारा भी काम हो गया मेरा भी काम हो गया ना साहब, एक तीर तो निशान। सचिन हाथ जोड़ता है और बोलता है कि प्लीज़ साहब बगाना मेरी एकलौती साली है, उसका शादी है, प्लीज़ साहब प्लीज़। वो हॉल का मैनेजर कहता है ठीक है हो जाएगा। सचिन खुश हो जाता है। सचिन बोलता है थैंक यू साहब, तुमको मालूम नहीं है तुमने मेरे मगज से कितना भारी बोझ हटा दिया है। सचिन बोलता है थैंक यू साहब थैंक यू। साहिली चलेगा ना? वो मुंडी हिलाती है। यहाँ पे वो मैनेजर बोलता है एक्चुअली तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे बात करने का तरीका भी काफ़ी यूनिक है। क्या नाम बताया मिस्टर? वो कहता है सचिन देशमुख साहब, और वो अपना कार्ड निकाल के उसे देता है। सचिन बोलता है टैक्सी किंग, तुमको जब भी टैक्सी की ज़रूरत मांगते हैं ना फ़ोन कर डालने का, मैं तुमको ऐसा मस्त घुमाएगा ना कि बस। सचिन उस हॉल के मैनेजर से बात कर रहा होता है और साहिली उसे देख रही होती है, और उसे जूही और अरुण की कोर्ट मैरिज याद आती है। साहिली मन में बोलती है कि ये बात मुझे खाई जा रही है सचिन, पता नहीं मैं ये बात कैसे बताऊंगी तुम्हें।